इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है जरा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट हाँ यही वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, इसके अंदर हम पिछला लॉजिक यूज करेंगे बिल्कुल एज इट इज, मतलब बट एज इट इज यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने पिछले में क्या किया था, हमने एज इट इज यूज करके बस हमने बेस केस में चेंज कर दिया। एक में क्या चेंज किया कि अगर साइज के बराबर है, एक में चेंज कर दिया कि हमने अगर सम जो हमने कैलकुलेट किया वो टारगेट के बराबर है। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ट्रिकी हैं, थोड़ी सी चीजें अलग है, जिसको हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है मुझे कि अगर मैं 2 को पिक कर पा रहा हूँ, जैसे पहले क्या कर पा रहा था मैं, या तो 2 को पिक कर रहा था, 3 को पिक कर रहा था, मतलब एक बार ही पिक कर पा रहा था। अब यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ मैं 2 को बार बार पिक कर सकता हूँ। 2 को बार बार पिक कर सकता हूँ, 3 को बार बार पिक कर सकता हूँ, 6 को पिक कर सकता हूँ, 7 को पिक कर सकता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें बोलता कि 7 टारगेट बनाना है, तो तुम लोग क्या करते, 2 को पिक करते जाओ जब तक 7 नहीं बन जाता, मतलब 2 2 फिर 2। या तो मैं एक बार 2 को पिक करूं, फिर 3 को पिक करूं, फिर आगे वाले को पिक करूं, या फिर 2 बार 2 को पिक करूं, फिर 3 को पिक करूं, ऐसा कुछ करके तुम लोग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बात समझ आ रही है? कोई भी इस क्वेश्चन को ऐसे करेगा। तो अब हम यही चीज रिकर्शन से करवाना चाहिए। तो देखो, हम क्या करेंगे, दो चीज करेंगे, या तो पिक करेंगे या तो नॉन पिक करेंगे। और मैंने तुम्हें लास्ट से बताया था प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड। किसी को याद है प्रोसेस्ड और हाँ अनप्रोसेस्ड डेटा, मतलब, याद है? हम्म हाँ मतलब जैसे प्रोसेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे, बट हम्म अगर मैंने उसको अनप्रोसेस कर दिया है तो मैं उसको वापस नहीं करूंगा कि जैसे करेक्ट मैंने उसको पहले इसमें रिजेक्ट कर दिया तो मैं नेक्स्ट उसमें वापस उसको ले लूं। करेक्ट करेक्ट। ऐसा तो मैं मैं नहीं क्या करूंगा। पहले क्या करना चाह रहे थे हम लोग कि अगर एक बार डेटा अनप्रोसेस हो चुका है तो हम उसको वापस यूज नहीं करेंगे, ये वाली चीज। तो यहां पे भी ये चीज करेंगे कि अगर हम डेटा पिक कर पा रहे तो तब तक पिक करते रहेंगे जब तक वो अनप्रोसेस ना बन जाए। और बट एक बार डेटा अनप्रोसेस बन चुका है तो उसको हम कहीं पिक नहीं करेंगे। तो देखो ये चीज करेंगे हम यहाँ पे, इसका रिकर्सिव ट्री थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इंडेक्स पे हूं मैं, आई इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, पिक या नॉन पिक करने वाला हूं मैं, या तो 2 को पिक करूंगा या तो नहीं पिक करूंगा। तो या तो मैंने 2 को पिक कर लिया, ठीक है, और आई क्या चला गया मेरा, क्योंकि मैंने पिक किया है तो मैं 0 पे ही रहूंगा आई, क्योंकि मैंने पिक किया है, मेरा डेटा अनप्रोसेस नहीं बना है। बट या तो मैंने नहीं पिक किया इसको, नहीं पिक किया तो क्या मेरा डेटा अनप्रोसेस बन चुका है, तो नहीं पिक किया तो अब मैं इसको वापस पिक नहीं करूंगा। मैंने एक बार इसको नहीं पिक किया तो मैं वापस पिक नहीं करूंगा, तो अब मैं चले जाऊंगा आगे। तो ये हो जाएगा मेरा कुछ एम्प्टी और मेरा चला जाएगा आई इज इक्वल टू 1 पे। क्या ये वाली चीज समझ है सबको? देखो, ये तुमको समझ आएगा कि मैं पिक करने के बाद भी आई इज इक्वल टू 0 पिक रह रहा हूं, बट तुम ये समझो कि ये हुआ प्रोसेस डेटा, मैंने पिक किया। बट अगर मैंने नहीं पिक किया तो मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा, मैं आई इज इक्वल टू आई+1 चले छोड़ दूंगा उसको। बट अगर पिक किया तो प्रोसेस डेटा है वो, मैं उसको अभी रखूंगा अपने पास। अब वापस 2 पे जाऊंगा मैं, दो चीज, या तो पिक करूं या तो नहीं पिक करूं। कौन सा, आई इज इक्वल टू 0 पे। तो या तो मैंने पिक किया तो क्या बना 2,2, और मेरा आई क्या रहेगा, बताओ जरा, आई क्या रहेगा मेरा? 0। आई 0। करेक्ट, आई 0। क्यों? क्योंकि मेरा ये प्रोसेस डेटा है, मैं वो भी कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं इसके अंदर। बट या तो मैंने नहीं पिक किया, नहीं पिक किया तो क्या अनप्रोसेस डेटा बन चुका है, तो मेरा क्या होगा, 2 का 2 रहेगा, बट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। करेक्ट। अब देखो वापस यहाँ पे या तो पिक होगा या तो नॉन पिक होगा। तो पिक हुआ तो क्या है, प्रोसेस डेटा है, मैं इसको वापस यूज कर सकता हूँ। तो मैंने कौन से इंडेक्स पिक करूंगा, 3। तो या तो मैंने 3 पिक किया और मेरा आई क्या चला या गया, तो कुछ 1 पे ही 1। रहा। या तो मैंने कुछ पिक नहीं किया तो कहाँ चला गया मेरा आई इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि मेरा 2 पे। अनप्रोसेस डेटा हो चुका, मैंने 3 को पिक नहीं किया, तो अब मैं वापस 3 पे जाऊंगा ही नहीं, 3 की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। ठीक है, तो अब मैं आगे चला गया। अब क्या करूंगा मैं, अब वापस इस पे जाऊंगा, वापस पिक या नॉन पिक, करेक्ट बात है, ये तो पिक या तो नॉन पिक। तो या तो मैं अब इसके बाद आई इज इक्वल टू 0 पे, तो या तो मैंने पिक किया तो क्या बना 2,2,2, और आई क्या रहा मेरा 0। या तो मैंने नहीं पिक किया, आई इज इक्वल टू 0 वाले एलिमेंट को नहीं पिक किया, तो क्या बना मेरे पास 2,2, एंड आई क्या बन गया मेरा, बताओ, 0 1। पे थे मैं, 1। 1 बन गया। वेरी गुड, 1 बन गया। अब देखो मैं सारे ट्री नहीं बनाना चाह रहा, मैं इस पे ही जाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे गया हूँ। अब वापस इसके पास क्या दोगे, दो चॉइसेस, या तो मैं पिक करूँ फर्स्ट वाले इंडेक्स को या तो नहीं पिक करूँ। तो पिक किया तो क्या बनेगा,
क्या ये बनेगा 2,2,3 बनेगा, और आई क्या रहेगा 1 का 1 ही रहेगा। या तो मैं फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक नहीं करूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा 2,2, एंड इंडेक्स क्या बन जाएगा मेरा 2। 2। देखो अब क्या ये एलिमेंट का सम 7 के बराबर है? हाँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक सम वेरिएबल भी इनिशियली से बना के रखूंगा। जैसे मैंने एक सम वेरिएबल बनाया था लास्ट क्वेश्चन में कि मैं सबके सम बनाते जा रहा था, तो यहाँ पे एक सबके साथ एक सम भी एसोसिएटेड है उसका। तो मैं बोलूंगा कि अगर सम इसके बराबर है, किसके बराबर, टारगेट के बराबर, अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर का सम टारगेट के बराबर है तो क्या कर दो, उसे पुश कर दो। मेरा आंसर है ये मेरा आंसर। तो दो चीजें हुई, या एक तो मैंने अगर पिक किया तो आई पे रहूंगा, और अगर नहीं पिक किया, मतलब अगर मैंने इसको ऐसा करूं, अगर मैंने पिक किया तो मैं आई पे ही रहूंगा, और नहीं पिक किया तो अनप्रोसेस्ड डेटा हो चुका है, मैं अब इसको स्किप कर दूं। ये चीज करेंगे यहाँ पे, जब मेरे पास क्या है अनलिमिटेड टाइम्स में यूज कर सकता हूं, अनलिमिटेड टाइम्स, जब मैं एक डेटा को यूज कर सकता हूं। बट इस पे कंडीशन कहाँ होगी, देखो मैं 2 को पिक किया, 2 को पिक किया, 2 को पिक किया, अब इसके बाद क्या 2 को पिक कर सकता हूं, हाँ ना बताओ, नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम जैसे ही 2 को पिक करेंगे सम उसका 8 हो जाएगा। करेक्ट, तो अब क्या, तो हम हमारे पास सम वेरिएबल तो है ही जो मैंने तुम्हें बताया, तो हम एक और कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर सम इज ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या मुझे रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो क्या मेरा सम वापस कम हो सकता है एक बार अगर टारगेट को एक्सीड कर गया तो? नहीं हो सकता। तो एक बार अगर कोई सम टारगेट को एक्सीड कर गया है तब तो रिटर्न हो जाओ। तो देखो अब मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, ये है मेरा कोड, मैंने पिक किया है, नॉन पिक किया है, क्या पिक करने के बाद मैं वापस ith इंडेक्स पे ही हूं, हाँ ना बताओ, और क्या नॉन पिक करने के बाद मैं i+1 पे जा रहा हूं? ये हो गया प्रोसेस डेटा, ये हो गया अनप्रोसेस डेटा। और मैंने क्या लगाया था यहाँ पे कंडीशन कि या तो मेरा आई, या तो मैं स्किप करते करते, जैसे यहाँ पे स्किप करते करते आई चला जाए n+, मतलब n से बड़ा हो जाए आई, मतलब मेरा क्या हो गया पूरे एरे को ही छोड़ के चला गया जो हम शेयर कर रहे थे कब से, या तो मेरा सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो जाए। तो अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टारगेट तो भी मैं रिटर्न करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मेरा सम इक्वल टू टारगेट आ चुका है, जैसे यहाँ पे ये आ चुका है, तो क्या मैं इसके आगे कुछ करूंगा इस एलिमेंट के साथ, क्या छेड़खानी करूंगा मैं? नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि आगे कोई भी एलिमेंट आएगा उसका सम क्या कुछ ना कुछ बड़ा ही, मतलब अगर उसने कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा पक्के से, क्योंकि देखो कैंडिडेट्स ऑफ आई क्या है 2 से लेके 40 के बीच में, जीरो तो है नहीं कि आगे जाके जीरो बन सकता है, कोई एलिमेंट जीरो ऐड होगा। तो जब मेरा सम टारगेट के इक्वल आ चुका है तो भी मैं ब्रेक करना चाहूँ, तो मैं बोलूंगा कि अगर या तो मेरा सम टारगेट से बड़ा आ जाए, क्योंकि मैं आई को बार बार उठाते जा रहा हूं तो ये मेरी उसको रोकने की कंडीशन है। देखो ये कौन सी कंडीशन है, अगर मैं आई को बार बार उठाते जा रहा हूं तो उसको रोकने की कंडीशन है ये, और अगर मैं i++ करते जा रहा हूं तो उसको रोकने की कंडीशन ये है बेस केस। एंड देन मैं बोलूंगा कि अगर मेरा सम टारगेट के बराबर है तब तो रिटर्न कर, मतलब आंसर पुश बैक कर दो, नहीं तो रिटर्न हो जाओ। और यहाँ पे प्रोसेस डेटा अनप्रोसेस डेटा चल रहा है, सिंपल जो हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ पिक और नॉन पिक ही यूज, बट उसके अंदर क्या स्लाइड वेरिएशन आ गया, क्योंकि हम एक एलिमेंट को अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रोसेस और अनप्रोसेस डेटा का लॉजिक लगा लिया कि अगर मैं एक एलिमेंट को पिक करूंगा तो मैं पिक करते रहूंगा। भैया अगर तुम पिक करते रहोगे तो रुको एक, कब मैं क्या 2 को पिक करते रहूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं सम भी बनाते रहूंगा, और अगर सम टारगेट से बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल होगा तो मैं वहां रुक जाऊंगा। और या तो मैं एलिमेंट को आगे बढ़, मतलब पिक नहीं करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो भैया क्या तुम आगे बढ़ते ही चले जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा आई नम से बड़ा आ जाएगा तो मैं रुक भी जाऊं। तो ये वाला बेस केस, इसके लिए ये बेस केस रहा मेरा, और इसके लिए ये बेस केस रहा मेरा। पहले क्या करता था मैं, यहाँ पे i+1 लिखता था, मतलब मैं पिक करूं या ना करूं मैं i+1 ही जाने वाला हूं, तो मेरा एक बेस केस में ही काम चल रहा था, क्योंकि मैं या तो मैं n को ही एक्सीड कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही मेरा हो सकता है वर्स्ट केस में, अगर मैं बेस्ट मतलब क्या बोलूं, बेस केस बोलूं। बट यहाँ पे क्या है, मैं एक जगह ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आई को पिक करते ही जा रहा हूँ, तो कब तक पिक करूंगा, जब तक मेरा सम इज लेस देन टारगेट। अगर सम इक्वल टू टारगेट है तो मेरे पास आंसर आ चुका है, और अगर सम इक्वल टू टारगेट नहीं है तो मुझे रिटर्न। किसको ये बात समझ आई? ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन सम।
क्या सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? पिक, देखो दो चीजें करी, पिक और नॉन पिक करी हमने, बट क्योंकि मैं अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकता हूँ एक एलिमेंट को, अगर मैंने पिक किया तो क्या करूंगा मैं, अगर मैंने पिक किया तो मैं उस डेटा को वापस यूज कर सकता हूँ, और अगर नहीं पिक किया, एक बार अनप्रोसेस कर दिया, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं उस डेटा को वापस छूंगा नहीं। कोई डाउट है किसी को? पूछो, एनीवन? पूछो पूछो, आ रहे होंगे डाउट यार, मेरे ख्याल से तो आ रहे होंगे डाउट। अगर नहीं क्लियर है तो वापस बोलो, एक बार वापस बता देता हूँ। इसमें एक मतलब एक बार वो उस पे जाना व्हाइट बोर्ड पे, लाइक हमारा ये यहाँ पे भी बढ़ता ही रहेगा ना, जहाँ पे ये 2,2 i इक्वल्स 2 है। ये वाला? ये जैसे, ये नहीं, ये जैसे हमारा 7 आ गया यहाँ पे, हाँ, तो ये रिटर्न होगा, फिर हमारा ये वाला केस बनेगा 2,2, ये और वाला, ये हाँ भी ये चलते आगे जाएगा। उसका प्रोसेस होता रहेगा, तो मतलब इसका पूरा करेक्ट, जो टोटल ट्री बनेगा कंप्लीट, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, मतलब हर एक की हाँ बड़ा ट्री ब्रांचेस बनेगा, करेक्ट, बड़ा बहुत ट्री बड़ा। बनेगा, फॉर श्योर, फॉर श्योर, बड़ा ट्री बनेगा। और कोई किसी को डाउट? यश बोलो। नहीं देख, समझ तो बहुत अच्छे से आया है, हम्म लेकिन मेरे को ये हम्म पूछना था, इसका जैसे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी अच्छी खासी होगी। हाँ, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। देखो, अब इसी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि एलिमेंट को वापस पिक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यार इसी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो, टू कब तक पिक कर पा रहे हो, जब तक सब टारगेट से छोटा है वो। हाँ अब हाँ टारगेट हाँ। छोटा है तो उसको कैसे निकालेंगे, वो तो एलिमेंट वेरी कर सकता है, तो देखना पड़ेगा मुझे भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इधर देखते हैं जरा, I तो टाइम, वो एम्पायर से। हाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो ये रखा, एक बार डिटेल्ड एक बार देख लेते हैं इसको जरा। इन सिंपल वी विल रिटर्न ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द एरिया whose sum is equal to टारगेट। ओके, देखो ये क्या कर रहे हैं, this was a problem where we have to exclude all possibility, take each combination, and if sum of combination equals to target sum, then we will have to store that combination। ठीक है, करेक्ट बात है। one more thing we have to notice here is for a particular element we have unlimited choices, that is we can choose an element many times, ठीक है, as we want, but there is some restriction also on choosing a number। see, for every number in making our target sum, we have two possibility, either to include that element in a target sum, या तो हम पिक करेंगे, either we will not include that element in a target sum, या तो हम पिक नहीं करेंगे। okay, we will try to explore each possibility, and if a point we got a sum equal to 0, then we will say yeah, we have got a possible combination, and it means there is no combination। okay, रुको एक बार देखते हैं। शुभम, जैसे हम पहले कंस्ट्रेंट्स के थ्रू निकालते थे, तो हम इसके थ्रू भी तो हम शायद निकाल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ले सकते हैं, लाइक दैट, ऐसा कुछ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई इसने भी नहीं लिखा है यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें मैंने लिखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे देखना पड़ेगा, बताता हूँ मैं तुम लोग को देख के इसे क्या रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट हाँ, तुम्हें इसके अंदर दो चीज समझ आनी चाहिए। एक तो अगर मैं अनलिमिटेड एलिमेंट्स को चूज कर सकता तो कैसे टारगेट करूंगा, ये करके कि अगर मैंने पिक किया तो वापस उसी एलिमेंट पे रहूंगा मैं, और उसको कैसे मैं हैंडल करूंगा, ये सम से, कि अगर सम टारगेट से बढ़ा गया तो मैं रिटर्न कर जाऊं, ऐसा कुछ। और अगर नहीं पिक किया तो आगे बढ़ ही जाऊंगा मैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, बट क्या तुम्हें ये कोड समझ आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोड तो समझ आ गया है, मतलब। यस। ये बार चैट में भेज देता हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अब क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन सम 2 देखेंगे। अब देखो कॉम्बिनेशन सम 2 है कि एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बस एक बार, ठीक है। Given a collection of candidates and a target sum target, find all the unique combination where the candidate sum is equal to target। मतलब मुझे यहाँ पे ये टारगेट दे रखा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन, ये नंबर दे रखा है और इस टारगेट दे रखा है, तो मुझे इसके अंदर सारी यूनिक कॉम्बिनेशन प्रिंट कर। क्या बात समझ आ रही है? सारी यूनिक कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट भी हो सकते थे कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे सारे के सारे यूनिक प्रिंट करने हैं, एंड एक एलिमेंट को हम वंस ही यूज कर सकते हैं। ईच एलिमेंट कैन बी यूज मींस ओनली वंस।
मतलब रिपीटेशन अगर है भी तो वो सिर्फ हमारे अरे में रहेगा, ये जो हमारा वेक्टर है। हाँ बिल्कुल। और हम पिक एक ही बार कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे अनलिमिटेड का हाँ कोई वो अनलिमिटेड नहीं नहीं है, है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन ना कह सकते हो हम कर चुके, जितने क्वेश्चन ये अभी तक कर क्वेश्चन ही चुके हैं समझ हम कह नहीं सकते हैं ये आया क्वेश्चन। यार। देखो देखो क्या करना है हमें, वापस कैंडिडेट दे रखा है, टारगेट बनाना है, हाँ बट एक एलिमेंट को बार बार पिक नहीं करना है, पहली बात तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट जो बनेंगे ना वो डुप्लीकेट एलिमेंट के कारण बनेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ यूनिक पे बनाने हैं सारे के सारे। जैसे अगर तुम यहाँ देखो पे हम एक तो कि फंडा। हाँ एक मिनट सुना देता हूँ मैं, एक देखो, या तो अगर मुझे कैंडिडेट बनाना था और टारगेट इक्वल टू 8 बनाना था, तो क्या मैं पिक नॉन पिक करता इजीली और सम बना के बोलता अगर टारगेट के बराबर है तो मैं रिटर्न कर देता, हम्म है ना। क्योंकि हाँ इस क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, यहाँ पे मैंने पिक नॉन पिक किया, सम टारगेट के बराबर है तो रिटर्न कर रहा हूं मैं। बट क्योंकि मैं एक एलिमेंट को बार बार पिक कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर पिक कर रहा हूं तो आई एंड देन सम इक्वल टू टारगेट वाला चीज कर रहा हूँ पूरा। बट यहाँ पे क्या मैं एक एलिमेंट को बार बार पिक कर सकता हूँ, नहीं। तो मुझे क्या करना है, पिक नॉन पिक लगाना है बिल्कुल, और मैं बोलूंगा अगर सम टारगेट के बराबर है तो रिटर्न करना है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, तो दिक्कत ये आ रही है क्योंकि मेरे पास 1 2 बार है। तो एक जैसे अगर मुझे 8 बनाना है तो एक 1 7 ये बन सकता है और एक 7 1 ये बन सकता है। तो ये दोनों क्या डुप्लीकेट हाँ, है। उसी पोजीशन का एलिमेंट दो बार ऐड नहीं होना चाहिए मतलब। हाँ जैसे 1 7 7 1 दोनों सेम है ऐसा, तो जैसे मुझे यहाँ वन पे को दो सारे के बार सारे पिक नहीं कर यूनिक चाहिए। सकते। हाँ 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 ऐसा करके, उसी मतलब अब यहाँ पोजीशन पे का क्योंकि एलिमेंट नहीं दिखना डुप्लीकेट है। एलिमेंट है, हाँ डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो इसलिए मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा पिक नॉन पिक से वो डुप्लीकेट बनेंगे। तो अब तुम जरा दिमाग लगाना कि डुप्लीकेट हमने जब हमने पिक नॉन पिक किया था, कहाँ किया था हमने पिक नॉन पिक, बताओ जरा। सबसेट वाले क्वेश्चन। तो क्या सबसेट 2 क्वेश्चन यही था कि हमें वहां पे डुप्लीकेट हटाने थे, हाँ और बस क्या मुझे वहां पे एक सम वेरिएबल बनाना है एक्स्ट्रा, जो अगर टारगेट के बराबर है तो रिटर्न कर दूंगा मैं। क्या तुम्हें समझ आ रही वाली बात, राइट। हाँ बस एक बार ट्राई करके देखना, कोड जाना चाहिए तुम लोग से। ऐसे ही देखो, जो क्वेश्चंस है ना वो देखो कि क्या मैं इस क्वेश्चन में कर चुका हूँ, क्या इसके अंदर पैटर्न है, पैटर्न देख के करोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। अगर तुम कॉम्बिनेशन सम करते, समझो तुमने सबसेट कर लिया, तुमने सबसेट 2 भी कर लिया, बट तुमको पैटर्न याद नहीं है लास्ट क्वेश्चन का, तो तुम आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। और जब तुम ऐसे जैसे मैंने अभी ये 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन निकालूंगा, तब तुम्हें 20 25 क्वेश्चन के पैटर्न याद रहेंगे। तब तुम्हें जब नया क्वेश्चन आएगा तुम सोचोगे अच्छा क्या मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, क्या इसके अंदर कोई लॉजिक लग सकता है। अच्छा मुझे अगर साइज के बनाना है तो मुझे ये तो समझ आ रहा है कि मैं बेस केस में साइज देखूंगा, सम बनाना है तो सम बना लूंगा, ऐसी चीज। अच्छा मैं एलिमेंट को 12 पिक कर सकता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन कर चुका हूँ जिसके अंदर मैं अगर प्रोसेस डेटा अनप्रोसेस डेटा वाला लॉजिक लगाता था। तो ये चीजें क्लियर करेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन याद होना चाहिए, मैं तुम्हें क्यों बोलता हूँ क्वेश्चन क्यों रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में वो लॉजिक याद रहना चाहिए। अगर तुम्हें आज बैठे हो और तुम्हें मूरियस वोटिंग एल्गोरिथम याद नहीं है तो तुम्हें दिक्कत है। तुम्हें याद होनी चाहिए, और याद कैसे होनी चाहिए, 2 चीजों से याद होती है, या तो तुम मगअप कर लो, या तो तुम उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि तुम्हें वो याद हो जाए। तो हमें दूसरी वाली अप्रोच लगानी है। जब हम सुबह बैठ रहे हैं तो 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में सारे के सारे क्वेश्चन। और जहां भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मुझसे कोड नहीं होगा, बस उस क्वेश्चन खोलो और बैठ जाओ खुद से कोड करने, रीसेट मारो यहाँ से कोड और खुद से कोड करो, एंड देन देखो कहाँ गलत कर। यही है डीएसए करने की टेक्निक। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब तुम ये क्वेश्चन करने जाते तो तुम्हें 2 चीज समझ आती। अच्छा यहाँ पे पिक नॉन पिक तो करना नहीं है, तो मैं मतलब सॉरी, एक एलिमेंट को बार बार पिक तो करना नहीं है, तो मैं पिक नॉन पिक जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा मुझे टारगेट इक्वल टू 8 बनाना है, तो मैं एक सम वेरिएबल बनाते रहूंगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज भी किया था, कि अगर सम इक्वल टू टारगेट है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास इस नम्स में डुप्लीकेट है, बट ये तो सबसेट 2 वाले क्वेश्चन में भी थे। तो तुम्हें समझ आएगा कि सबसेट 2 वाले क्वेश्चन में मुझे बस एक टारगेट सम वेरिएबल बनाना है, अगर वो टारगेट के बराबर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। क्या बात समझ आ रही सबको। अब तुमने बस ट्राई करना खुद से एंड देन हम इसको कल डिस्कस करें। इसका कोड मैंने शायद भेज दिया तुम लोग चैट, हाँ भेज दिया इसका कोड। किसी को कोई डाउट है, एनीवन। नो। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं।